हॉस्पिटल से। उसके बाद हम लोगों ने, एक डॉक्टर ने हमें 3 मंथ्स के लिए आईवीएफ इंजेक्शंस भी सजेस्ट किए, वो भी हमने रेगुलर करवाए। लेकिन उसके बाद ही मैं कंसीव नहीं कर सकी। अभी मुझे 2 महीने हो गए हैं, हम दोनों के टेस्ट भी बिल्कुल क्लियर हैं। मेरा थोड़ा सा थायराइड स्वेल ज़रूर है, लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव है, मतलब मेरे थायराइड का इशू भी मुझे नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पीरियड्स अब उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स जो हैं मेरे, कभी 2 2 3 3 मंथ्स नहीं होते, और कंसीव तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। तो काइंडली अगर आपका आप इस पे वजन मुझे कितना है? सजेस्ट कर। मेरा 54 है। 54 किलोग्राम। हाइट कितनी है आपकी? 5'4". 5'4" है। बीबी, एक तो ये है कि देखिए, आपका सबसे बड़ा मसला मसला जो है वो इनकंसिस्टेंसी है। आप 2 साल में तकरीबन सारे अस्पताल फिर चुकी हैं, जी जी। तो उससे इलाज नहीं होता। ठीक है ना? इनफर्टिलिटी इज अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर साल से लेकर 1.5 साल तक लग जाता है। ठीक है, उसमें अगर आपने इतने अस्पताल फिर लिए हैं तो ऑब्वियसली आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि कहीं आप 3 महीने ट्रीटमेंट लेती हैं, कहीं आप 2 महीने ट्रीटमेंट लेती हैं, और फिर आप आगे रवाना हो जाती हैं। ठीक है? तो इस तरह से इलाज नहीं होता, लग के करना पड़ता है इसमें इलाज। ठीक है? क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं। पहले आपको सिंपल डाइटरी चीज़ें देते हैं, उसके बाद फिर सिंपल छोटी गोलियों पे जाते हैं, फिर उनकी डोज बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद लेट्रोजोल पे जाते हैं, फिर उसकी डोज बढ़ाते हैं, फिर इंजेक्शंस पे जाते हैं, फिर इंजेक्शंस की डोज बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 2 साल में तमाम अस्पताल हमने छान लिए। इसका मतलब आपने कहीं पे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, और इस तरह आप सिर्फ खराब होंगी और कुछ भी नहीं होगा आपका। नहीं नहीं, जो लास्ट हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ डॉक्टर ने मुझे, मतलब उनके पास मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए गई, उन्होंने पहले मुझे कितने लॉन्ग मेडिकेशंस पे टाइम? किया। 8 मंथ्स। उन्होंने पहले मुझे एट मेडिकेशंस पे मंथ्स किया। में मेडिकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया? जी जी, 8 मंथ्स में पहले उन्होंने मुझे मेडिकेशन पे किया। इन्वेस्टिगेशंस आपकी और मुझे आप डीएम कीजिएगा। ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशंस में आपकी क्या आया था? आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक आया जी था? जी, बिल्कुल ठीक आया था। आपकी ट्यूब्स चेक हुई हैं? नहीं, ट्यूब्स का टेस्ट उन्होंने नहीं करवाया, अच्छा, उन्होंने ट्यूब्स पहले हो सकता डायरेक्ट है मुझे बंद हो ना आईवीएफ पे आपकी। किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्ट आपके, आईवीएफ पे कर लिया? नहीं, डॉक्टर की मेडिकेशंस के डिग्री बाद। क्या थी? मेडिकेशंस के बाद उन्होंने पहले मुझे आईवीएफ के नहीं, इंजेक्शंस किए, और मेडिकेशंस फिर ही उन्होंने। 8 महीने में पूरी नहीं होती चंदा। मेडिकेशंस ही पूरी नहीं होती। पहले तो आपकी डाइट होती है, 3 महीने आप सिंपल उस पे जाते हैं, सिरोफिन पे जाते हैं, फिर उसके बाद आप उससे बड़ी गोली पे आते हैं, फिर आप कॉम्बिनेशन पे आते हैं। 3 3 4 4 महीने इसको करते हुए जाके 8 महीने में कैसे इंजेक्शन पे जी, पहुंची हैं आप? डॉक्टर ने जैसे हमें गाइड किया, और उसके बाद आईवीएफ करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने कुछ भी नहीं करना है, अभी आप अपने आप को छोड़ दें ऐसे। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने ना। अब जी आप 6 महीने रेस्ट करें, जी और उसके बाद फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसकी डिग्री देख के प्रॉपर। जी। ठीक है? 2 साल के अंदर आपने इतने अस्पताल छान लिए, ऐसे ट्रीटमेंट थोड़ी होता है। खराब हो जाएगा आपका सब कुछ। नूर, आपके साथ बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस हैं, लेकिन ये है कि जहाँ तक मुझे समझ आ रही है आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। मतलब और आप इतना ज्यादा कभी किधर कभी किधर कभी किधर, उससे बहुत खराबी हो जाती है बीबी। इतनी जी दवाएं खा खा के आपके हार्मोन्स तबाह हो जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल, बेस्ट विशेस फॉर यू। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रही है, अगर आपको उनकी बात फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप उनको डीएम कर सकती हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ। थैंक यू, आप काइंडली मुझे, थैंक यू। मैं आपको अपने टेस्ट भेज दूंगी तो आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू मानून। जी सामिक साहब, अब इसके बाद मैं एक और लास्ट क्वेश्चन